नमस्कार। आज की चर्चा में हम श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम के एक बहुत ही सुंदर श्लोक 7वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम देवी सौंदर्य का दिव्य वर्णन नाम के एक विश्लेषण से ली गई है। और हमारा उद्देश्य है कि इस श्लोक में जो देवी के सौंदर्य का वर्णन है और उसके जो गहरे मायने हैं उनको समझें। बिल्कुल। तो चलिए श्लोक के पाठ से ही शुरू करते हैं। हाँ जरूर। श्लोक है नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासा भरण भासुरा। ये शब्द सुनते ही मन में एक बहुत ही कोमल और दिव्य सी छवि बनती है। पहली पंक्ति है नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता। जी। इसका मतलब हुआ कि देवी की नाक, उसकी जो बनावट है वो नए खिले चंपा के फूल जैसी है। पर ये सिर्फ सुंदरता तो नहीं होगी, है ना? इसमें कुछ और भी गहरा है। हाँ, आपने सही पकड़ा। नव चंपक पुष्पाभ मतलब ताजे खिले चंपा फूल की आभा लिए हुए, और नासा दंड विराजिता मतलब ऐसी सुंदर नाक से वो सुशोभित है। अब देखिए, चंपा का फूल जो है वो अपनी पवित्रता के लिए जाना जाता है। उसकी एक खास सुगंध होती है, सुनहरा रंग होता है। हाँ। तो ये सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं है, ये देवी के रूप की पवित्रता, उनकी सात्विकता, उनकी दिव्यता, इन सब का प्रतीक है। ये उनके पूरे चेहरे की आभा को और बढ़ाता है। अच्छा, और जैसे चंपा की महक फैलती है, क्या ये देवी की दिव्यता के फैलाव का भी संकेत है कि वो हर जगह मौजूद हैं सूक्ष्म रूप से? ये व्याख्या भी बिल्कुल संभव है और इसके गहरे अर्थ से जुड़ती भी है। अब जरा दूसरी पंक्ति पर ध्यान दें, तारा कांति तिरस्कारी नासा भरण भासुरा। ये तो और भी कमाल की बात लगती है। हाँ, तारा कांति तिरस्कारी मतलब तारों की चमक को भी फीका कर देने वाला, और नासा भरण भासुरा यानी नाक का गहना जो चमक रहा है। तो मतलब उनकी नथ की चमक इतनी ज्यादा है कि तारे भी शर्मा जाएं। बिल्कुल सही समझा आपने। और देखिए, ये सिर्फ एक गहना नहीं है, ये देवी के अंदर के उनके अपने दिव्य तेज का प्रतीक है। ये वो चमक है जो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक चमक। हाँ, भासुरा का मतलब है कि ये आभूषण उनके चेहरे पर एक अनोखी, एक अलौकिक आभा बिखेर रहा है। ऐसी आभा जो भक्त के मन को खींचती है, उसे शुद्ध करती है। ये तुलना बहुत रोचक है। तारे तो कितनी दूर हैं, आसमान में है, लेकिन ये आभूषण तो देवी के स्वरूप का हिस्सा है, उनके बिल्कुल पास। तो क्या इसका ये मतलब है कि दिव्यता का जो सीधा अनुभव भक्त कर सकता है वो किसी भी बाहरी या दूर की चमक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है? क्या खूब सोचा है। बिल्कुल, ये यही दिखाता है कि जो आध्यात्मिक तेज है, जो आत्मा से जुड़ा है, वो बाहरी दुनिया की किसी भी चमक दमक से कहीं ज्यादा स्थायी है और प्रभावशाली है। और इसका एक और प्रतीकात्मक अर्थ भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? देखिए, नाक जिससे हम सांस लेते हैं जी। वो क्या है? प्राण का दरवाजा है ना? हाँ बिल्कुल। योग में, अध्यात्म में नाक को प्राण ऊर्जा के प्रवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो देवी की ये सुंदर नाक और उस पर ये दिव्य चमकता हुआ आभूषण, ये दोनों मिलकर क्या दर्शाते हैं? प्राण ऊर्जा के केंद्र को। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ सुंदरता का वर्णन नहीं है, बल्कि श्लोक ये बता रहा है कि प्राण का जो माध्यम है यानी नाक, वो दिव्य प्रकाश से सजा हुआ है। मतलब दिव्यता कोई दूर की चीज नहीं, वो जीवन देने वाली ऊर्जा के साथ ही जुड़ी है। एकदम सही। ये यही दर्शाता है कि देवी का ये रूप जीवन में खुशी, पवित्रता और एक सकारात्मक ऊर्जा लाता है। वो प्राण शक्ति जो हमारे जीवन का आधार है, वो दिव्यता से ही प्रकाशित है। और वो आभूषण की चमक जो तारों से भी ज्यादा है। हाँ, वो ये स्थापित करती है कि आत्मा का जो अंदरूनी प्रकाश है वो सांसारिक चीजों के आकर्षण से कहीं परे है, वो अनंत है और कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो फिर जब कोई भक्त इस श्लोक का पाठ करता है या इस पर मनन करता है, तो उसे इस अनुभव से कैसे जोड़ना चाहिए? क्या कल्पना करनी चाहिए? ध्यान करते समय देवी के इसी रूप पर मन टिकाना चाहिए। सोचिए, वो ताजे चंपा की फूल जैसी कोमल नाक, उस पर वो गहना जिसकी चमक तारों को भी मात दे रही है।
और उस पूरे चेहरे पर फैली हुई शांति, करुणा, दिव्यता, बस इसी छवि पर मन को एकाग्र करना है। और इतनी सुंदर, इतनी स्पष्ट छवि शायद बाहरी ख्यालों से मन हटाने में मदद करती होगी। फिर वो जब सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं रहता, बल्कि एक ध्यान की प्रक्रिया बन जाता है। निश्चित रूप से ये कल्पना भक्त के मन में श्रद्धा, प्रेम, पवित्रता जगाती है। आप देखिए, श्री ललिता सहस्त्रनाम का हर नाम, हर श्लोक ये सिर्फ वर्णन नहीं है, ये दिव्यता तक पहुंचने के शक्तिशाली साधन है, ध्यान के आलंबन है। तो अगर संक्षेप में कहें, ये 7वां श्लोक देवी की नाक की सुंदरता और पवित्रता, उनके नाक के गहने की वो अद्भुत चमक जो तारों से भी बढ़कर है, और इसके गहरे मतलब जैसे प्राण ऊर्जा का केंद्र होना और दुनियावी चमक से परे स्थायी दिव्य प्रकाश होना, इन सबको सामने लाता है। बिल्कुल सही। ये देवी के रूप के जरिए जीवन की सूक्ष्म ऊर्जाओं और गहरे आध्यात्मिक सच का एहसास कराता है। यहाँ एक पल रुक कर ये सोचना भी महत्वपूर्ण है कि कैसे भक्ति ग्रंथों में ये जो बारीक और सुंदर वर्णन होते हैं, ये सिर्फ बाहरी सुंदरता की बात नहीं करते, ये असल में ध्यान और परमात्मा से गहरे जुड़ाव का रास्ता बन जाते हैं। कैसे ये शब्द, ये छवियां भौतिक चीजों जैसे नाक, गहना को लेकर हमें अभौतिक और गहरे आध्यात्मिक सत्यों जैसे प्राण ऊर्जा, दिव्य चेतना तक पहुंचा सकती हैं। इस पर विचार करना शायद अनुभव को और भी गहरा बना दे।